नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। हम देख रहे हैं कला संस्कृति और कला संस्कृति में हम पढ़ रहे थे क्या, लोक देवता। लोक देवता हमने कल क्लास शुरू करी लोक देवता की और हम पढ़ रहे थे पाबूजी राठौड़ के बारे में। साथियों, पाबूजी राठौड़ के बारे में हम लगातार पढ़ रहे थे और हमने देख ली थी पाबूजी की सारी बेसिक जानकारियां। कुछ जानकारियां जो बाकी रह गई थी वो हम देखते हैं पाबूजी के बारे में। पाबूजी राठौड़ पहले देखें। पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ रहे थे। कहा जाता है कि पाबूजी फूलम जैसे 3 फेरे लेते हैं और सब अब सुनने वाले कि ऐसा गांव में होता है कि ये तो रह गया कि 3 फेरे ही ले पाया, कैसे पाबूजी का क्या रहा, पाबूजी के साथ तो गलत हुआ, ये चीजें पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गई। तो साथियों, कहा जाता है कि जो विधाता लिख देता है वो जो विधाता जो भी लिखता है पहले से लिख देता है क्या होना है क्या नहीं होना है। तो कहा जाता है कि त्रेता युग में जब राम 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, लक्ष्मण उनके साथ थे और एक महिला होती है जिसका नाम होता है स्वरूप खा। स्वरूप खा और वो महिला आती है राम के पास और राम के पास आती है। उस टाइम लक्ष्मण एक तालाब में पानी भर रहे होते हैं, तालाब से पानी भर रहे थे। तो वो लक्ष्मण को शादी के लिए बोलती है कि आप मुझसे शादी करो। लक्ष्मण मना कर देते हैं और लक्ष्मण आगे आगे दौड़ते हैं, पीछे पीछे स्वरूपणखा दौड़ती है। स्वरूपणखा पीछे पीछे दौड़ रही होती है, उस तालाब को लगा लेते हैं 4 चक्कर। 4 चक्कर लगाने के बाद लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और वो स्वरूपणखा की नाक काट देता है और जब से उसका नाम हुआ सुपर्णखा। सुपर्णखा के बारे में हमने देखा कि नाक काटी लक्ष्मण ने और साथ ही वो 4 चक्कर लगा चुके थे और लक्ष्मण को फिर कहती है लक्ष्मण को कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, तुमने मेरी नाक क्यों काटी। तो वो कहते हैं कि इस टाइम में शादी नहीं कर सकता हूँ, इस युग में, इस त्रेता युग में मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। एक आगे जो युग आएगा कलयुग, उसमें मैं पाबू बनूंगा और तुम फूलम दे बनोगी और ये फेरे वहीं पूरे होंगे। तो कहा जाता है 3 फेरे ये त्रेता युग में 7 फेरे पहले ले लिए थे। तो ये माने कहानियां हैं जो कि हम मान सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो परी थी पाबूजी की माताजी, जैसे पाबूजी का जन्म हुआ था, वो पाबूजी के पिताजी को कहकर जाती है कि मेरे बेटे का पाबू का ध्यान रखना। और कहा जाता है कि वो कह रही थी कि मेरे बेटे को पीठ पर बैठाकर तुम घुमाना खिलाना। तो कहा जाता है कि परी का दूसरा जन्म होता है उस घोड़ी केसर कालमे के रूप में जिस पर बाबूजी बैठते हैं। तो साथियों, ये कुछ कहानियां थी। उसके अलावा मैं बताऊं कि पाबूजी की कुछ किताबें हैं, पाबूजी पर कुछ लोगों ने किताब लिखी, तो वो कुछ इंपोर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखें। पाबू प्रकाश पहली है, पाबू प्रकाश। साथियों, पाबू प्रकाश लिखते हैं आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी। और देखें, और है पाबू प्रकाश रो छंद, पाबू प्रकाश रो छंद। साथियों, पाबू प्रकाश रो छंद लिखते हैं बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा। और साथियों, बात करें पाबू जी की किताबों के बारे में, तो साथियों पाबू जी के बारे में और बात कर लें तो पाबू जी की धरोहर तीसरी किताब है साथियों, पाबू जी री धरोहर। इसके अलावा चौथी किताब की बात करें, नंबर 4 की अगर साथियों हम बात करें तो वो है पाबूजीरा सोल्टा, पाबूजीरा सोल्टा। सोरठा तो सौराष्ट्र में लिखी जाती थी, वो सब क्या कहलाते थे, सोरठा। और सोरठा लिखते हैं साथियों, कवि का नाम होता है रामनाथ। क्या बात है, तुम मारकर भी धोखा दे रहा है क्या। चलो कोई नहीं। तो कौन लिखता है, रामनाथ। और साथियों, जो पाबू जी धरोहर है उनके नाम होता है लगराज। क्या नाम होता है, लगराज। साथियों ध्यान रखें, पाबू प्रकाश, पाबू जी के ऊपर कुछ किताबें, पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी लिखते हैं, पाबू प्रकाश और छंद लिखते हैं बीठू मेहरा, पाबू जी धरोहर लिखते हैं लखराज और पाबू जी सोल्टा लिखते हैं साथियों रामनाथ। तो ये साथियों पाबू जी की जानकारी थी। कल हम पढ़ चुके हैं पाबू जी के बारे में कि पाबू जी का पिता का नाम धांधल देव राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम फूलम दे था। चैत्र अमावस्या को उनको मेला लगता है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। एक लोक देवता हम पढ़ चुके हैं जिनका नाम क्या है साथियों, बाबूजी राठौड़। अब हम पढ़ेंगे साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं रामदेव जी, सॉरी
रामदेव जी तंवर, तंवर वो संप्रदाय के तंवर वंश के थे। तो साथियों ध्यान रखें। अब देखें रामदेव जी के बारे में पहले वही मोटी मोटी बातें हम पढ़ेंगे, उसके बाद साथियों हम देखेंगे इनकी कुछ कहानियां। तो पहले सुने, शुरुआत करते हैं बाबू रामदेव जी के जन्म से। जन्म जन्म साथियों इनका होता है बाड़मेर जिले के अंदर। बाड़मेर जिले के अंदर एक तहसील पड़ती है शिव तहसील। शिव तहसील के अंदर एक गांव है जिसका नाम है उडू कश्मीर। उडू कश्मीर। और साथियों ये कहाँ है? ये है साथियों बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था अजमाल जी तंवर। अजमाल तंवर। ओके। माता जी का नाम क्या था? तो साथियों ध्यान रखें, माता जी का नाम था मीणा दे। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था साथियों नेतल दे, जो दल सिंह सोडा की, दलेल सिंह सोडा जो अमरकोट के थे, कि दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। ध्यान रखें। उसके अलावा साथियों ध्यान रखेंगे, इनकी जो पूजा करती है मेघवाल जाति के लोग, इनकी पूजा करते हैं। मेघवाल जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो साथियों कहलाते हैं रिखिया। क्या कहलाते हैं? रिखिया। और देखें पाबू जी का झंडा तो जो था प्रतीक चिन्ह झंडा, उसको साथियों बोलते हैं नेजा। रात्रि जो जागरण होता था, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण को बोलते थे जम्मा। साथियों ये पाबू जी की कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पाबू जी का जन्म होता है शिव तहसील उडू कश्मीर जो बाड़मेर में है। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। मेघवाल जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, वो रिखिया कहलाते हैं। झंडा इनका कहलाता है नेजा। और जो रात्रि जागरण होता है साथियों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जम्मा। और बातें बाबू जी के बारे में देखें। अब इनके पास एक घोड़ा था, घोड़े का नाम था लीला। क्या नाम था? लीला। ध्यान रखें लीला है, इसे नया लगा देंगे लीलन हो गया तो तेजा जी की घोड़ी हो जाती है, इतना ध्यान रखें। उसके बाद साथियों हम बात करें, इनको साथियों विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। ध्यान रखें साथियों कुछ कहानियां ये भी है कि इनके एक बड़े भाई थे रामदेव जी के, जिनका नाम था वीरम देव। वीरम देव तो माने जाते हैं बलराम के अवतार, और रामदेव जी माने जाते हैं कृष्ण के अवतार, लेकिन किताबों में लिखा है विष्णु का अवतार। तो साथियों हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विष्णु का अवतार ही हम किसे मान लेंगे? किसे मानेंगे? विष्णु का अवतार मानेंगे रामदेव जी को। एक बार होता क्या है कि रामदेव जी अपने अच्छे अच्छे पर्चे दे रहे थे, चमत्कार कर रहे थे, तो अब मुसलमान भी उनको पूजने लगे। तो मुस्लिम जो संत थे वो उनके पास आते हैं और कहते हैं हाँ रामदेव जी, हमें हमने सुना है आप बहुत पर्चे देते हो, हमें भी कुछ दिखाया जाए चमत्कार। तो वो बोलता है मैं कोई पर्चे वर्चे नहीं देता, आप आए हो, घर पर आए हो, मेहमान हो, खाना खाओ। खाना खाने के लिए बर्तन प्लेट लगाई जाती है। लेकिन वो तो जो मुस्लिम पीर सब पीर थे, मुस्लिम पीर बोले कि हमें खाना हम खा लेंगे, लेकिन खाना हम तब खाएंगे जब ये बर्तन हमारे घर के हों। अब रामदेव जी ने क्या रहा है इस बात, मेरे घर आए हो बर्तन कहाँ गया, तो पर्चे देते हो, कार करते हो कुछ। अब रामदेव जी को थोड़ा हर्ट हुआ, उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए तुम आंखें बंद, 2 मिनट आंखें बंद करते हैं और पाप से चमत्कार से प्रकट करते हैं। अब मुस्लिम जो होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जी हम पीर हैं और आप हो के भी पीर हो, पीरों के पीर। पीरों के कौन कहते हैं? तो जो मुस्लिम संत है मुस्लिम पीर, वो पाबू जी पीरों के पीर कहते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे रामदेव जी को, आज बार बार आ रहा है बात है, रामदेव जी को पीरों किसने कहा था? पीरों के कहा था मुस्लिम ने। उस साथियों हम बात करें एक गुरु का नाम क्यों है बालनाथ। और जब हम जोधपुर से जयपुर पाते हैं तो एक पढ़ते दो निकलते ही मसूरिया पर बना का मंदिर। ध्यान रखें मसूरिया क्या है? जोध में। उसके अलावा साथियों हम करें घोड़ा मैंने बताया। उसके बाद साथियों बात करेंगे राम की। जन्म हमने दिया, जन्म बाड़मेर में, पिता अजमाल जी, माता दे, पतल दे। मेघवाल जाति के लोग पूजा करते हैं, वो कहलाते हैं। जन का है नेज, जो जागरण और घोड़ी है पिछलार कहा जाता है। पीरों के पीर पीरों ने उनके बाद से सूर्य पर मूर्ति का जन्म होता है। ऐसा ध्यान रखें इनका जन्म होता है भाद्रपद एकादशी, भाद्रकल द्वितीया, सॉरी जन्म होता है एकादशी, होता है इनका द्वितीय। कब होता है? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्रिया को इनका जोता है। बस साथ बात करें, ये ले लेते हैं जिंदा समय।
कहाँ? रूणीचा में, रूणीचा रूम में समाधि लेते हैं साथियों। भाद्र शुक्ला एक, ध्यान रखें द्वितीय एक दिन का चलता है 9 दिन लगा। कहाँ? रूणीचा में, थोड़ा राम इनका बड़ा मंदिर है, यहाँ पर इनका मेला लगता है बासु को द्वितीय भाद्रपद दशमी तक। तो साथियों बातें ध्यान रखें। उसके अलावा हम बात करें, उसके साथियों हम बात करेंगे इनके होता समाज लोग जीवित समाज इन्होंने सब लोग पूजा कर लोग लहर के ले लेते जिन्हें कहते हैं पगल्या। क्या कहें? पगल्या। तो ध्यान बाबू जी की पूजा की जाती, बाबू जी की पूजा की जाती। तो ध्यान साथियों ध्यान रखना है कि बाबू जी संजया की पूजा की जाती है, तो बाबू जी की जाती है। उसके बाद शादियों पाएंगे इन मेला है तो सामुदायिक सोना का मेला है। हम कि यहाँ मुस्लिम सबको माना है, हिंदू और मुस्लिम एक करने की कोशिश पूछता है कि सांप्रदायिक भावना का मेला किस देवता का है? तो सांप्रदायिक सद्भावना मेला है वो रामदेव लगता है। तो साथियों ध्यान रखें सांप्रदायिक सद्भाव का रामदेव जी का लगता है। इसके अलावा साथियों हम थोड़ी बात कर, अच्छा जी थोड़ी सी बात कर ले। एक पंथ था उसका नाम साथियों बढ़िया पंथ। कालिया पंथ जो महिलाएं नृत्य थी वो नृत्य करती है 13 ताली है। 13 ताली लगभग बांध कर डांस करना। तो 13 ताली किस प्रसिद्ध है? रामदेव जी के लिए, और बताया जिसका क्या नाम काम्बड़ पंथ। रामदेव ने छुआछूत करने की बहुत कोशिश, जब हमने देखा है कि जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, इन्होंने इसको सबको बराबर भाव से देखने की कोशिश करी। उसके बाद हम बात ये एक भीतर इन्होंने लिखा, उनका नाम है चौबनिया। वो भी ध्यान रखें चौबनिया किसकी है? राम जी की। उसके अलावा साथियों बात करें इन्होंने एक बावड़ी निर्माण करवाया, जिस बात देखो एक बावड़ी करवाते हैं जोधपुर में, लगातार पर्चे जिस कारण बावड़ी पड़ गया पर्चा बावड़ी। क्या नाम पड़ा? पर बावड़ी। साथियों और ध्यान की बातें बताऊं के नाम पे आता है पढ़ा कि इनका एक भैरव नाम सस्ता मार देते हैं। ऐसा नहीं था, भैरव नाम का एक सेवा जो लोग ज्यादा लेकर लोगों को पसंद करता था, इस कारण से उसको गांव लगा दिया था। तो ये रखे कि भैरव राज उनको बाद में कर दिया गया, लेकिन वो एक व्यक्ति था उसको बार ज्यादा ब्याह कारण राम उसको भगा। रामदेव जी के मंदिर की हम करें, एक मंदिर पुणे के अंदर है। सब मंदिर हमने देख लिया। रूणीचा, रूणीचा के पोखरण, पोखरण के बाद एक जगह पर तलवर में हल्दी रामदेव जी का मंदिर। उस पर साथियों एक छोटा रामदेव पूछा कहाँ स्थित है? तो छोटा रामदेव साहब है गुजरात में। गुजरात में साथ रखे रामदेव स्थित है गुजरात में। अलावा बात करें रामदेव जो इनका थे अजमावर, मेरे में बढ़ती है पोख। पोख सामंत कौन? तो पोख सामंत थे लाल जी, और अजमावर से पैदा हो रामदेव जी। ये था रामदेव बारे में। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव उन्होंने बहुत किए, खुद को मिटाने का प्रयास किया, इसी कारण से वो देवता कहलाए। एक बहन थी भाई डालीबाई मल ने क्या किया, जब एकादशी समाधि ले एकादश समाधि हैं कौन देव जी भाद्रपद शुक्ला एक को, तो ये एक दिन पहले डाली समाधि ले लेती है। तो अब हम ढूंढ आते हैं तो देखते हैं तो हम समाधियों को पूजते हैं। एकादशी को रामदेव समाधि लेते हैं, दशमी को राम की एक भक्त थी डालीबाई भी समाधि लेती है। एक पहले के बिना नहीं चाहती थी और दशमी को ही समाधि ले लेती है। तो डालीबाई धर्म की बहन, इनकी नहीं इनकी धर्म बहन बनी हुई थी भाई, और वो माल जाति की थी और वो एक समाधि ले लेते हैं। इससे ही में ज्यादा लोग रामदेव जी उठते हैं। तो आज का सेशन उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर साथ को अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें, और आप लोग लगातार ऐसे ही करते